अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबीना नाज और आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स। पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राष्ट्रपति कोटा से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। जब से ये खबर सामने आई है, देश की सियासी गलियारों में हंगामा सा मच गया है। सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर मीम बना रहे हैं और तरह तरह की बातें लिखकर मजाक बनाया जा रहा है। रंजन गोगोई 46वें चीफ जस्टिस थे। 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक पद पर बने रहे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी पूर्व जस्टिस राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। इससे पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा उड़ीसा से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी राज्यसभा के चेयरमैन की भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन राष्ट्रपति कोटा से पहली बार ऐसा हुआ है। पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई की राज्यसभा मेंबर बनने से इतना हंगामा क्यों है? रंजन गोगोई ने अपने कार्यकाल में कई अहम फैसले सुनाए थे जो सरकार के फेवर में थे, जैसा कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद मामले पर फैसला, राम मंदिर बनाने की इजाजत दे दी गई और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग 5 एकड़ जमीन देने की बात कही गई। राफेल डील की जांच के लिए दाखिल रिव्यू पिटीशन का उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने खारिज कर दिया था। सरकार को राहत देते हुए सरकार को क्लीन चिट दे दिया। राफेल डील की जांच की मांग की वाली रिव्यू पिटीशन खारिज करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार चोर है वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर उन्हें नसीहत दी थी। कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को स्वीकार करते हुए अवमानना याचिका तो खारिज कर दिया था, पर यह भी कहा था कि वो भविष्य में ऐसी बयानबाजी से बचे। इसके अलावा कश्मीर से 370 हटाए जाने के खिलाफ कई रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई को टालना भी अहम काम था। इस मामले में हंगामे की सबसे अहम वजह, जब रंजन गोगोई जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत थे तो उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद जजों को कोई पद नहीं लेना चाहिए। अगर कोई जज पद ग्रहण करता है तो अदालत की आजादी पर बदनुमा दाग है। पर अब खुद रंजन गोगोई पद ग्रहण करने को तैयार हैं, इसीलिए कई बड़े नेताओं ने इस पर टिप्पणी भी की है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को रंजन गोगोई के लिए इनाम बताया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, क्या ये इनाम है? लोग न्यायाधीश की स्वतंत्रता पर यकीन कैसे करेंगे? वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट किए जाने की खबर को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये तस्वीर सब बयान करती है। वहीं कांग्रेसी नेता संजय झा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया गया, नो कमेंट्स। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मेरे हक में वैचारिक फैसला दो, मैं तुम्हें राज्यसभा सीट दूंगा। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने लिखा, मुझे आशा है कि रंजन गोगोई की समझ अच्छी है, इसीलिए वो इस ऑफर को ना कह देंगे, नहीं तो न्याय व्यवस्था को गहरा धक्का लगेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने को लेकर मंगलवार को दावा किया कि गोगोई न्यायपालिका और खुद की ईमानदारी से समझौता करने के लिए याद किए जाएंगे। सिब्बल ने ट्वीट किया, न्यायमूर्ति HR खन्ना अपनी ईमानदारी, सरकार के सामने खड़े होने और कानून का शासन बरकरार रखने के लिए याद किए जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि न्यायमूर्ति गोगोई राज्यसभा जाने की खातिर सरकार के साथ खड़े होने और खुद की ईमानदारी के साथ समझौता करने के लिए याद किए जाएंगे। कमेंट के बाद ऐसा लग रहा था कि रंजन गोगोई इस पद को ग्रहण नहीं करेंगे। वैसे भी उन्होंने खुद कहा था कि रिटायरमेंट के बाद जब किसी जज को कोई पद नहीं लेना चाहिए, वरना अदालत की आजादी पर बदनुमा दाग लग जाएगा। पर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि वो पदभार संभालेंगे और उसके बाद बताएंगे क्यों पद को ग्रहण किया है। रंजन गोगोई ने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा,
पहले मुझे शपथ लेने दीजिए, इसके बाद मैं मीडिया से तफसील के साथ बात करूंगा कि आखिर क्यों मैंने राज्यसभा जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। वैसे अब लगने लगा है कि अदालत की आज़ादी में बदनुमा दाग है, या यूं कह लीजिए कि सरकार की मंशा के मुताबिक फैसले दीजिए और इनाम में राज्यसभा की सीट पाएं। अब समझ में आएगा कि सच में ये महंगाई का दौर है, क्योंकि पहले इनाम में 1 लाख, 1 करोड़ या 1 बंगला मिला करता था, पर अब तो डायरेक्ट राज्यसभा की सीट मिल रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मिलत टाइम्स। अल्लाह हाफिज। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।